हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन से यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश एंड मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ वीडियोस बताता हूँ, कुछ ट्यूटोरियल्स बताता हूँ जो कि आप लोगों के बिजनेस के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इसी तरह आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, द कंप्लाइंसेस फॉर प्राइवेट कंपनी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग अ प्राइवेट लिमिटेड कुछ कंप्लाइंसेस रहते हैं जो कि मैंडेटरी बेस पर प्राइवेट कंपनी को फॉलो करने होते हैं। जैसे कि कुछ एनुअली रहते हैं, कुछ क्वार्टरली बेस पर रहते हैं। तो इन्हीं कंप्लाइंसेस के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ वो स्टार्टअप्स को माइंड में रखते हुए बना रहा हूँ कि मतलब वैसे तो ऑब्वियसली इन कंप्लाइंसेस के अलावा भी बहुत सारे कंप्लाइंसेस रहते हैं कि जो कि प्राइवेट लिमिट को फॉलो करने होते हैं, जो कि कुछ लिस्टेड कंपनीज को, कुछ हाईली टर्नओवर कंपनीज को फॉलो करने होते हैं। वो स्मॉल कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं होते, तो मैंने आज उन टॉपिक्स को नहीं पिक किया। ये सिर्फ वो कंप्लाइंसेस हैं जो कि मैंडेटरली हर कंपनी को फॉलो करने होते हैं, चाहे उनकी टर्नओवर नील है, चाहे उनकी प्रॉफिट्स नील हैं, चाहे उन्होंने कोई ऑपरेशंस किया है या नहीं किया, बिजनेस कुछ किया है, ट्रांजैक्शंस कुछ हैं या नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिफोर क्या क्या कंप्लाइंसेस रहते हैं। फर्स्ट कंप्लाइंस इज बोर्ड मीटिंग्स। एज पर दी एक्ट कंपनी को बोर्ड मीटिंग्स करनी होती हैं। बोर्ड मीटिंग इन द सेंस कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अपनी एक बोर्ड मीटिंग करेंगे टाइम टू टाइम बेसिस पर कि फाइनेंशियल ग्रोथ क्या चल रही है, फाइनेंशियल प्लान्स क्या, प्रोजेक्शंस हैं, कैसे बिजनेस वर्क कर रहा है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए वो लोग डिस्कस करेंगे कैसे कैसे बिजनेसेस करना है, कैसे आगे ग्रो करना है। तो एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए। एंड जो कि बोर्ड मीटिंग का टाइमलाइन है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 120 डेज से। मतलब जो पहली बोर्ड मीटिंग हुई और जो सेकंड बोर्ड मीटिंग्स है उनमें 120 डेज से ज़्यादा का गैप ना हो, ताकि टाइम टू टाइम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलते रहें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्कशन करते रहें कंपनी के बारे में। बट कंपनीज एक्ट का कहना ये भी है कि इन केस ऑफ अ स्मॉल कंपनीज और अ 1 पर्सन कंपनी, ये रिलैक्सेशन है कि आप कैलेंडर ईयर में मिनिमम 2 बोर्ड मीटिंग्स भी कर सकते हैं। मिनिमम 2 बोर्ड मीटिंग्स करें तो भी ठीक है, नो इश्यूज, कोई कंप्लाइंस का वायलेशन नहीं होगा। स्मॉल कंपनीज इन द सेंस क्या होता है कि कुछ एक डेफिनेशन डिस्क्राइब्ड है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या डेफिनेशन डिस्क्राइब्ड है। जब आप जस्ट आपको ये बता देता हूँ कि एक डेफिनेशन है कि जो कि टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रही 20 करोड़ से, पेड अप कैपिटल है जो कि 5 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रही। मतलब जो स्टार्टअप्स हैं जो कि अभी स्टार्ट हुए उनको इस टर्नओवर पर, इस पेड अप कैपिटल पे पहुंचने में टाइम लगता है, तो उन स्टार्टअप्स के लिए रिलैक्सेशन है। इन शॉर्ट में अगर एक बात करूँ, एक इन शॉर्ट में बात करूँ तो ये चीज़ रिलैक्सेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट जो आता है कंप्लाइंस, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। हर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करना होता है जो कि उनकी बैलेंस शीट, जो कि उनकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सर्टिफाई करता है, जो कि उनके इन चीज़ों को साइन करता है कि हाँ ये चीज़ें करेक्ट हैं, फाइनेंशियल पोजीशंस करेक्ट है। हर कंपनी को ऑडिटर एजीएम में अपॉइंट करना होता है। एजीएम हम लोग डिस्कस करेंगे एजीएम क्या होता है, कैसे है, कि जस्ट अभी फॉर द टाइम बिंग मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग्स। ऐसे ही प्रमोटर शेयर होल्डर्स की भी मीटिंग होती है। कुछ 2-3 तरीके की मीटिंग होती है, उनमें से एक तरीका है, उनमें से एक टाइप है मीटिंग का एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि एनुअल बेस पर होता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कब होनी चाहिए, कितने होनी, क्या टाइम फ्रेम रहता है। तो उस एजीएम में प्रमोटर्स को ऑडिटर अपॉइंट करना होता है एक, जो कि ऑडिटर 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट रहेगा। एंड हर एजीएम में, मतलब फर्स्ट एजीएम में आप लोगों ने 5 ईयर्स के लिए एक ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया, हर एजीएम में उस ऑडिटर को रेटिफाई किया जाएगा, कंफर्म किया जाएगा हाँ यही ऑडिटर है। बट इसका ये मतलब नहीं कि ऑडिटर का राइट छिन गया कि वो 5 साल के लिए अपॉइंट हो गया तो वो रेजिग्नेशन नहीं दे सकता। ये कंपनी के पास राइट छिन गया कि वो रिमूवल नहीं कर सकती। ये राइट इफेक्ट नहीं होगा। एंड आफ्टर अपॉइंटमेंट दिस कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है आरओसी में विद इन 15 डेज, मतलब इन द फॉर्म ADT1 फाइल करना होता है विद इन 15 डेज। तो एक कंप्लाइंस हो गया बोर्ड मीटिंग्स, एक कंप्लाइंस हो गया अपॉइंटमेंट ऑडिटर, एक कंप्लाइंस रहता है कि प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L। कंपनी को एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती है अपनी कंपनी की। जैसे कि बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी जाते हैं।
और इनका जैसे एक ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, परफॉर्मेंस क्या है कंपनी की, वो पता लगना। और ये ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड ये सारी की सारी ऑडिटेड होंगी ऑडिटर से। जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर रहता है, तो ये ऑडिटर सर्टिफाई करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या कैसे हैं, क्या पोजीशन शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कंप्लाइंस आता है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। जैसे कि हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल के केस में भी कि उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, ऐसे ही प्राइवेट लिमिटेड के केस में भी मैंडेटरी होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। भले ही टर्नओवर है या नहीं है, प्रॉफिट है या नहीं, मैंडेटरी है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। और एक और कंप्लाइंस आता है इनकम टैक्स रिटर्न के साथ, अगर उनकी टर्नओवर, एक बिजनेस है उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड करता है, या फिर प्रोफेशन है उसकी टर्नओवर 25 लाख से एक्सीड करता है, तो उनको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करनी होती है। एंड टैक्स ऑडिट होता है उसका, एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करना होती है। जो हमने अपॉइंटमेंट की बात करी वो अपॉइंटमेंट होता है स्टैट्यूटरी, और जो ऑडिट होता है, जो ऑडिटर अपॉइंट होता है वो ऑडिट करता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। अब हम लोग बात कर रहे हैं टैक्स ऑडिट की। ये टैक्स ऑडिट भी होता है, उसको टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट भी फाइल करनी होती है। 2 ऑडिट्स हो गए, एक कंपनीज में एज पर द कंपनीज एक्ट, जो एज पर द कंपनीज एक्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है, जो हम लोगों ने पीछे अपॉइंट करा, वो स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है कि पूरे की पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर बनी या नहीं बनी। वो तो एक हर एक प्राइवेट लिमिटेड को करना ही करना है। टैक्स ऑडिट तभी होगा जब टर्नओवर एक्सीड होगी 1 करोड़ से, और प्रोफेशन में ग्रॉस रिसिप्ट्स एक्सीड होंगी 25 लाख से, तो उन एंटिटीज को अपना टैक्स ऑडिट भी करवाना होता है। तो ऐसे कई केसेस भी हो सकते हैं कि एक एंटिटी का टैक्स स्टैट्यूटरी ऑडिट भी हो रहा है, टैक्स ऑडिट भी हो रहा है, बट सारी प्राइवेट लिमिटेड्स का स्टैट्यूटरी ऑडिट तो होगा ही होगा। नेक्स्ट पार्ट आता है होल्डिंग एन एजीएम, जो हम लोगों ने अभी पीछे डिस्कस किया था कि एजीएम करनी होती है। तो ये कब एजीएम करनी होती है? एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, हर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग करनी होती है विद इन द 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर मेरा क्लोज हुआ अप्रैल टू मार्च, मार्च में क्लोज हुआ, तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर मुझे अपनी एजीएम करनी होती है। मतलब मैं अगर लास्ट डेट की बात करूं तो 30 सितंबर है, 30 सितंबर तक मुझे अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करनी है। उसके लिए नोटिस भेजते हैं, उसके लिए एक अपॉइंटमेंट करते हैं, उसके लिए कुछ अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि हम लोग एजीएम कैसे करते हैं हम लोग एक फर्दर वीडियोज में डिस्कस करेंगे। बट एक है कि एजीएम करनी है। कुछ जनरल बिजनेसेस डिस्कस होते हैं, जैसे कि फाइनल अकाउंट्स 30 सितंबर को हो रही है, 30 सितंबर उसकी लास्ट डेट है, तो एजीएम में अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स डिस्कस होंगे, क्या डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, अगर कोई डिविडेंड है तो वो डिविडेंड अप्रूव होता है, किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो वो अपॉइंटमेंट होता है, किसी ऑडिटर, ऑब्वियसली हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि एक अपॉइंटमेंट को ऑडिटर अपॉइंटमेंट भी एजीएम में होता है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर भी हो गया। ये जनरल बिजनेसेस होते हैं, कुछ स्पेशल बिजनेसेस भी होते हैं जो कि एजीएम में होता है। ये सारे के सारे जनरल बिजनेसेस होते हैं। नेक्स्ट, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक तो हो गया प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हम लोगों ने अभी पीछे डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने करा कि एक इनकम टैक्स रिटर्न। अब है वो फाइनेंशियल, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने इनकम टैक्स अथॉरिटीज को तो दे दिया, बट आरओसी को भी देना पड़ेगा, जहां से हमने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास फाइल होते हैं विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम। मतलब आपकी एजीएम, अगर मैं वैसे बात करूं तो लास्ट डेट आपकी एजीएम की 30 सितंबर थी, तो विद इन 30 डेज, दैट मीन्स 30 अक्टूबर तक आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आरओसी को सबमिट करनी पड़ेगी। अब एक और कंप्लाइंस आता है एनुअल आरओसी रिटर्न्स। कुछ आरओसी रिटर्न्स भी फाइल होती हैं, एनुअल रिटर्न भी फाइल होती है। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल हुई, एनुअल रिटर्न्स भी फाइल होती हैं इन द फॉर्म एमजीटी 7, जो कि विद इन 60 डेज में फाइल होता है। मैं आप लोगों को ये दोनों फॉर्म्स दिखा देता हूँ कि एओसी 4 जो कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डिस्कस किया, और एनुअल आरओसी रिटर्न्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया एमजीटी 7। ये दोनों फॉर्म्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे होते हैं। जस्ट अ मोमेंट। ये है मेरा एओसी 4, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अटैच होंगी। फॉर्म फॉर फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। जस्ट ये डिटेल्स आती हैं कंपनी की, क्या है कंपनी का, ऑडिटर की डिटेल्स चली गई। उसके बाद हो गया फाइनेंशियल पैरामीटर्स की, या क्या डिपॉजिट्स लिए हैं, क्या कैपिटल रिजर्व्स हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, देन शेयर कैपिटल रेज ड्यूरिंग द ईयर, प्रपोज डिविडेंड इनकम, एंड इसके साथ फिर अटैच हो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि बैलेंस शीट P&L है, वो अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आता है एमजीटी 7, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया एनुअल रिटर्न का, जो कि एनुअल रिटर्न विद इन द 60 डेज हम लोगों ने यहाँ पे जैसे डिस्कस किया था, विद इन 60 डेज फाइल करना होता है, वो हो गया। एनुअल रिटर्न में कुछ डिटेल्स आती हैं कंपनी की, इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड डिटेल्स हो गई, फिर क्या फाइनेंशियल डिटेल्स आ रही हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़, मतलब कुछ एनुअल रिटर्न्स में वही डिटेल्स आ रही होती है सारी कंपनीज की कि क्या क्या है, बोर्ड रिपोर्ट्स हो गई, ये सारी की सारी डिटेल्स आ रही होती है कंपनी की। एंड
इसके बाद कुछ अदर कंप्लाइंसेस भी होते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि वो इवेंट बेस्ड होते हैं। जैसे आपने डायरेक्टर को अपॉइंट किया या रिमूव किया तो एक फॉर्म फाइल होगा, वो फॉर्म जैसे कि हो गया। उसके बाद कुछ रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हुआ तो INC 22 फाइल होगा। अगर आपने इंक्रीज करी है या डिक्रीज करी है कैपिटल, तो वो उसके भी कंप्लाइंसेस फाइल होते हैं। ये इवेंट बेस्ड होते हैं। जो हम लोगों ने इससे पहले सारे के सारे कंप्लाइंसेस डिस्कस किए थे, वो सारे के सारे कंप्लाइंसेस मैंडेटरीली रहते हैं। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया था। बोर्ड मीटिंग्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न के साथ हम लोगों ने टैक्स ऑडिट वाला पॉइंट भी डिस्कस किया था। इसके बाद होल्डिंग एन AGM, ऑब्वियसली ये जैसे कंप्लाइंस है, ये नहीं मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, ये सारे हम लोगों ने डिस्कस किए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करना, फिर एनुअल ROC रिटर्न, और हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था अदर कंप्लाइंस रिटर्न, जो कि इवेंट बेस्ड होता है कि इवेंट बेस पर कुछ डायरेक्टर्स में चेंज हुआ, कुछ कैपिटल में चेंज हुआ, कुछ रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज हुआ, तो इवेंट बेस्ड इवेंचुअली हम लोगों को फॉर्म फाइल करके हमें कंप्लाइंसेस पूरे करने होते हैं। होप आप लोगों को ये सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस होंगे, कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे कि क्या कंप्लाइंसेस रहते हैं ये सारे के सारे। इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड पॉइंट्स, आप लोग हम लोगों के साथ डायरेक्टली रीच कर सकते हैं बाय प्लेसिंग ए रिक्वेस्ट विद द myonlineca.in। एंड आप लोग मेरे को डायरेक्टली भी मेल कर सकते हैं, mail@myonlineca.in। हम लोग आपकी क्वेरीज का रिस्पॉन्स करेंगे। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।